तो दिव्य भव्य राम मंदिर में तेजी से कार्य पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा यहां अयोध्या के इस दिव्य भव्य राम मंदिर में होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से रामकाज में जुटे हुए यहां पर जो श्रमयोगी हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो राजनीति शुरू हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रामकृपाल सर, मैं रोमाना जी अभी जो सैम पित्रोदा जी कह रहे थे, अच्छी बात वो कह रहे थे, लेकिन मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा का नाम इस देश ने जाना राजीव गांधी के चलते। राजीव गांधी सैम पित्रोदा बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, और राजीव गांधी जी इनको लेके आए। और जब सैम पित्रोदा साहब आए, आपको याद कीजिए, वहाँ का ताला राम मंदिर का खुलवाया राजीव गांधी ने, शिलान्यास करवाया राजीव गांधी ने, और 89 का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो पहली मीटिंग अयोध्या में राजीव गांधी ने की और कहा कि रामराज हम लाएंगे। सैम पित्रोदा साहब तब थे, इनको राजीव गांधी को समझाना चाहिए था कि आपने मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, और आज ही बहुत सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया था। तो ये सैम पित्रोदा का आज का बयान है, इस पे डर दिखता है? नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए, सैम पित्रोदा साहब भूल गए होंगे, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी कितने करीबी थे, आप उनके सलाहकार थे। और ये जब घटनाएं हुई तो आपने क्या राजीव गांधी से कहा था कि ये धर्म की राजनीति मत कीजिए, हिंदुस्तान के लिए महंगी पड़ेगी। मेरा केवल ये कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, इवन ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, सीताराम येचुरी को महाभारत के पात्र याद आने लगे, स्टालिन जो है वो कहते हैं, मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो भाई मेरा ये कहना है कि देखिए, ये सांस्कृतिक, आपने यहाँ पर नाम लिया है तो ये भी बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीताराम येचुरी को भी जो निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उन्होंने उसमें जाने से मना कर दिया, और यही कहते हुए कि साहब धर्म जो है वो बहुत ही पर्सनल मामला है, उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल इसका। देखिए रुमानी जी, सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत है और क्या हम हकीकत से राजनीति को अलग कर सकते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि धर्म हमारे आस्था का प्रश्न है और राजनीति में आस्थाओं का अभिव्यक्त होना भी स्वाभाविक ही है। जमीनी हकीकत मतलब अगर हम इसको जन भावना कहें तो बिल्कुल ये लोक भावना है, जन भावना है, और राम आस्था का प्रश्न है। राम याद रखिए 1990 के दशक से जो राजनीति में मोड़ आया, ये उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन है। आप उसकी उपेक्षा करके विदेशी सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की अवधारणा को आप बाहर से बैठ के मजबूत कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, वो एक वक्तव्य आपका निजी मामला हो सकता है। पर सवाल यह भी है, क्या धर्म के आधार पर जो वर्षों से भारत में जातीय राजनीति चल रही थी, जो अलग अलग खंडों की राजनीति चल रही है, समावेशी राजनीति की अगर शुरुआत होगी तो उसमें अगर धर्म का योगदान है तो उसमें क्या परहेजी हो सकती है? कोई परहेजी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पित्रोदा जी जैसे लोगों ने से ही बचना चाहिए, क्योंकि ये शायद कांग्रेस को जमीनी हकीकत पर आने ही नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे लगता है शुक्ला जी को आना चाहिए। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है ना, वो जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है उसको जोड़ने का काम करेगा। तो ये तो एक तरीके से एकता के तौर पर भी इसको तो देखा जा सकता है। शुक्ला जी, फिर पित्रोदा साहब को इतनी दिक्कत क्यों? दो चीजें समझिएगा। आज सैम पित्रोदा जी अंग्रेजी में देश की जनता को समझा रहे हैं कि धर्म की राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात, देश का बहुसंख्यक अंग्रेजी नहीं जानता जो राम का भक्त है, तो उनकी बात कैसे कम्युनिकेट होगी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार हमें पता चला कि सैम पित्रोदा जी बढ़ई समाज से आते हैं। उसके पहले पित्रोदा जी किस समाज से हैं कोई सब जानता ही नहीं था, तो आपको जाति बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि 80 के दशक से लेके आज तक कांग्रेस राम के मुद्दे में दुविधा से बाहर नहीं निकल पाई। और आज सैम पित्रोदा का ये बयान तो क्यों ना पूछा जाए कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर, और इसी वजह से सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेस के एक नेता का ये बयान सामने आता है। सवाल बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।